नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने सरल सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन किया था। आज हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने कई जगह पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखा भी है, कई लैबों में कई बार ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं वहां पर। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, उसमें दो लेंस होते हैं, एक तो अभिनेत्र लेंस होता है और एक अभिदर्शक लेंस होता है। अभिदर्शक लेंस वो होता है जिसके सामने वस्तु रखी होती है, और अभिनेत्र लेंस वो होता है जिसके सामने अपनी जांच करता है कि आंख रखी होती है। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसमें दो लेंसों के संयोजन से सूक्ष्म, जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्म वस्तु का उच्च आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु की ओर लगे लेंस को अभिदर्शक लेंस व मानव नेत्र की ओर लगे लेंस, यानी जिसमें से हम देखेंगे लेंस को अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका लेंस कहते हैं। ये इसके बारे में एक सामान्य परिचय है। ठीक है, सूक्ष्म वस्तु का अभिदर्शक लेंस के द्वारा
वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के प्रकाशिक बिंदु व मुख्य फोकस के मध्य बनता है, जो अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। ठीक है। अब इसका जो प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है तथा अभिनेत्र लेंस से उच्च आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और संयुक्त सूक्ष्म दृष्टि के माध्यम से सूक्ष्म वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसी सिद्धांत पर संयुक्त सूक्ष्म दृश्य कार्य करता है। ठीक है। अब इसका हम चित्र बनाएंगे। इसके पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण चित्र। इसमें देखो ये दो लेंस होते हैं। एक तो ये है अभिदर्शक लेंस, जिसके सामने ये वस्तु ए बी रखी हुई है। सर्वप्रथम इसको न्यूनतम स्पष्ट दूरी डी पर रखते हैं, जिसके कारण ये यहां पर कोण अल्फा बनता है। ठीक है। तो इसका हम चित्र बनाएंगे। ये ए बी,
और इसके लिए क्या निकालेंगे, टेन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो टेन अल्फा बराबर आधार क्या है, लंब तो है ए बी और आधार है डी। यहां पर माइनस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे क्योंकि u ऋणात्मक होता है। ठीक है, फिर इस वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु ए बी और ओ डैश के मध्य बनता है, जैसा कि मैंने इसको थ्योरी में भी बताया था। यह है अभिनेत्र लेंस। यह अभिनेत्र लेंस का प्रकाशिक बिंदु है और यह है इसका मुख्य फोकस, और इन दोनों के बीच में इसका प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है और वो कैसा दिखाई देता है, उच्च आवर्तित दिखाई देता है। यहाँ पर एक नली लगी हुई होती है जिसको एक चक्र के माध्यम से, दंडित चक्र के माध्यम से एडजस्टमेंट किया जाता है। तो ये उस नली की लंबाई होती है L बराबर V0 प्लस UE। अब UE कैसा होता है, नेगेटिव वैल्यू होती है, इसलिए इसको मॉडल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब मैं अल्फा निकाल लिया तो इसके कारण ये बीटा बनेगा, तो इस बीटा की भी वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया, ये कोण है बीटा, ये ए डैश और ये बी डैश। तो टेन बीटा बराबर ए डैश बी डैश अपॉन V0 माइनस UE। समीकरण 2 समीकरण 1। हम जानते हैं कि संयुक्त सूक्ष्म दृश्य की आवर्तन क्षमता स्मॉल m बराबर 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अब 10 बीटा की, इसको समीकरण 3 देंगे। 10 बीटा की वैल्यू कहां से रखेंगे, समीकरण 2 से, और 10 अल्फा की वैल्यू समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 2 3 से m बराबर 10 बीटा की वैल्यू ए डैश बी डैश अपॉन माइनस का UE बटा 10 अल्फा की ए बी अपॉन माइनस का डी। भिन्न ऊपर जाकर पलट जाती है, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर माइनस का डी अपॉन माइनस का UE, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दो त्रिभुज लेंगे। एक तो त्रिभुज लेंगे AOB, समकोण त्रिभुज AOB, एंड समकोण त्रिभुज A डैश B डैश O। A डैश B डैश में देखो ये वाला कोण भी समकोण है, ये वाला कोण भी समकोण है, तो कोण A बराबर कोण A डैश समकोण। ये देखो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, कोण O बराबर कोण O, शीर्षाभिमुख कोण। तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांश समरूप होंगे। AOB समरूप है समकोण त्रिभुज A डैश O B डैश। कौन से नियम से, AA
समरूपता के नियम से। अब क्या होगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती होती है, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर AO बटा A डैश O, A डैश O संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी से AO बराबर तो माइनस का U आएगा और A डैश O बराबर V नॉट, इसलिए AB अपॉन A डैश B डैश बराबर माइनस का V0 अपॉन VO माइनस का UO अपॉन VO, इसको पलट देंगे A डैश B डैश अपॉन माइनस VO अपॉन UO, इसको डालेंगे समीकरण 4 और ये आएगा 5। समीकरण 4 व 5 से संयुक्त सूक्ष्म दृश्य की आवर्धन क्षमता m बराबर मान भर देंगे माइनस का VO बटा UO इंटू D बटा UE। अब दो कंडीशन के लिए इसको याद करेंगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दो कंडीशन के लिए, पहली कंडीशन है जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दृष्टि दूरी कैपिटल D पर बने, तो V बराबर माइनस D और U बराबर माइनस UE। ठीक है, तो अभिनेत्र लेंस के लिए लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/VE माइनस 1/UE बराबर 1/F। अब V की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस D माइनस का UE बराबर 1/F। ठीक है, दोनों पक्षों को ये माइनस का है, इसको इधर लाके इसका कर लेंगे, प्लस का कर लेंगे, तो 1/UE माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, इधर आ गया तो 1/D प्लस 1/FE। दोनों पक्षों को
कैपिटल डी से गुणा करने पर डी अपॉन यूवी बराबर डी बटा डी बटा ए भी। ठीक है, अब डी से डी काट देंगे तो डी अपॉन यू ई बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। इसको इक्वेशन नंबर 6 देंगे, ये आएगा इक्वेशन नंबर 7। समीकरण 6 और 7 से सूक्ष्म संयुक्त दृश्य की आवर्धन क्षमता। ठीक है विद्यार्थियों, अब d अपॉन यूवी की वैल्यू यहां पर फिट कर देंगे हम, तो क्या आएगा माइनस वी ओ अपॉन यू ओ ब्रैकेट 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये किसके लिए आया आवर्तन क्षमता? जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने? न्यूनतम दृष्टि दूरी d पर बने। इसको डालेंगे हम इक्वेशन नंबर 7। अब दूसरा वाला केस बनेगा जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो v बराबर माइनस इनफाइनाइट और ue बराबर माइनस का ue। तो अभिनेत्र लेंस के लिए लेंस सूत्र से, ठीक है, 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई बराबर 1 अपॉन एफ ई। अब यहां पर हम ये वाली वैल्यू फिट कर देंगे। तो 1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन माइनस का यू ई बराबर 1 अपॉन एफ ई। तो माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस 1 अपॉन यू ई बराबर 1 अपॉन एफ ई। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0। ठीक है, इसको डालेंगे हम इक्वेशन। दोनों पक्षों को किससे गुणा करेंगे? कैपिटल डी से गुणा करने पर। क्यों करेंगे? देखो ये यहाँ पर डी अपॉन यू आ रहा है, इसलिए इसको किससे गुणा करेंगे? डी अपॉन यू आ जाएगा और इधर आ जाएगा डी अपॉन एफ ई। इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन समीकरण नंबर 6 व 8 से क्या निकलेगी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकलेगी जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो संयुक्त सूक्ष्म दृष्टि की आवर्धन क्षमता स्मॉल m बराबर माइनस का वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। ये इक्वेशन नंबर क्या आएगी? 9। इस प्रकार आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन पूर्ण हुआ। अब हम इससे संबंधित आंकिक प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो इसके लिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखो विद्यार्थियों, ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल प्रस्तुत है। पहले मैं आपको इसको समझा रहा हूं, उसको समझे। यहां पर दे रखा है एक सूक्ष्मदर्शी, तो एक सरल लिखो यहां पर क्या है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, यानी कि हमें किसका मान दे रखा है, m का। या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सरल सूक्ष्म दर्शी की आवर्धन क्षमता स्मॉल m बराबर कितना है, 11। इससे प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब कहां पर बनता है, बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी स्मॉल d पर। प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो अब हमें आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखना है किसके रूप में, जहां पर प्रतिबिंब न्यूनतम दृष्टि दूरी पर बने। तो इसके लिए सरल सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्म दर्शी की आवर्धन क्षमता स्मॉल m बराबर क्या है सूत्र, 1 प्लस d/f। और अपने को f इसका लेंस की फोकस दूरी क्या याद करनी है। अब m की वैल्यू कितनी है, 11। लिखते विद्यार्थियों 1 d की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होगी। अब ये देखो प्लस का 1 है, इधर आते ही किसका हो जाएगा, माइनस का। 11 में से 1 घटाया तो 10। अब ये 1 तो यहां जाएगा और ये 10 कहां आएगा, नीचे। तो a बराबर क्या आएगा, 25/10। 1 का मान आया 2.5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपना एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होते हैं, 2 लेंस होते हैं। एक तो अभिदर्शक लेंस जो वस्तु की ओर होता है, दूसरा अभिनेत्र लेंस जो आंख की ओर होता है या मानव नेत्र की ओर होता है। तो अभिदर्शक लेंस की तो फोकस दूरी है 0.95 सेंटीमीटर, इसको बोलेंगे हम f(o). और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी है 5 सेंटीमीटर, इसको बोलेंगे fe। एक दूसरे से यानी नली की लंबाई है, एक दूसरे से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसको बोलेंगे हम ट्यूब नली की लंबाई है। ठीक है, तथा अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका में 25 सेंटीमीटर पर बनता है, इसका अर्थ स्मॉल को कैपिटल डी पर बनता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमें क्या क्या दे रखा है, अभी दर्शक लेंस की फोकस दूरी f कितना है
0.95 सेंटीमीटर। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी FE बराबर है 5 सेंटीमीटर। VE अंतिम प्रतिबिंब की नेत्रिका से दूरी VE बराबर -D बराबर -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता याद करनी है। इस स्थिति में जब प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बने तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है ये -VO/UO बराबर 1 + D/F। ये फॉर्मूला होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें इसको हल करना है। तो देखो अपने पास B की भी वैल्यू है, ठीक है, अपने पास AB की भी वैल्यू है, अपने पास वैल्यू नहीं है तो एक तो VO की नहीं है, एक UO की नहीं है। तो इनकी वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या लेंगे? अभिदर्शक लेंस के लिए लेंस सूत्र से VO -1/UO बराबर 1/F। अभी नेत्र लेंगे। ठीक है, तो अभी नेत्र लेंस के लिए अब ये वाली वैल्यू हम भरेंगे माइनस का 1/25 FE की वैल्यू है 5। ये माइनस का है, इधर आते किसका हो जाएगा? प्लस का। 1/5 प्लस 1/25। इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 25। हल करेंगे 5 और 25 में 5 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा। फिर 25 में 25 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। तो 1/UE बराबर 6/25। तो UE बराबर -25/6। ठीक है, अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ट्यूब नली
की लंबाई एल बराबर वीओ प्लस मॉडुलो ऑफ एल की वैल्यू हमें दे रखी है ट्यूब नली की लंबाई 20 सेंटीमीटर। यहां पर लिख दीजिए, मैं लिखना भूल गया, ट्यूब नली की लंबाई 20 सेंटीमीटर। तो ये इसका मान 20 आ गया। यहां से हम वीओ की वैल्यू निकालें तो एल माइनस यूई, तो वीओ बराबर एल की वैल्यू 20 माइनस 25/6, 25 20 120 माइनस 25/6, तो वीओ बराबर आएगा 95/6 सेंटीमीटर। अब क्या लगाएंगे? अभिदर्शक लेंस के लिए लेंस सूत्र से लेंस के लिए लेंस वन अपॉन वीओ माइनस 1 अपॉन यूओ बराबर 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन वीओ की वैल्यू है ये 6 है जो ऊपर चला जाएगा, और ये माइनस एफओ 0.9। अब ये माइनस प्लस का है, इधर आते ही किसका हो जाएगा? माइनस का। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लगाएंगे? 2 0। इसका एलसीएम आ गया 100 माइनस 6, तो वीओ बराबर माइनस 95/94 है। ठीक है, अब हम ज्ञात कर लेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता एम बराबर माइनस वीओ अपॉन यूओ कोष्टक 1 प्लस डी अपॉन एफ। संयुक्त सूक्ष्म दृष्टि की आवर्धन क्षमता स्मॉल एम बराबर माइनस वीओ अपॉन यूओ 1 प्लस डी अपॉन माइनस वीओ 95/6 बटा यूओ माइनस 95/94 1 माइनस 25 एपी 5 माइनस से माइनस कट गया 95/6 फिर ऊपर जाकर पलट जाती है
5 से 25 को कट किया 5 टाइम्स, 1 + 5 94/6 और 5 में भी एक ऐड किया तो वो भी 6, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 94। ये ही इसका आंसर है। एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा बीच में कंफ्यूजन हो गया था, इसके कारण आप लोगों को ये शायद हो सकता है स्पष्ट समझ में नहीं आया हो, तो एक बार मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी हमें दे रखी है, ट्यूब नली की लंबाई दे रखी है, ये मैंने बाद में ऐड करी, मैं थोड़ा सा पीछे गया था इसको लिखने में। अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस पर स्मॉल d को कैपिटल D 25 सेंटीमीटर पर बनता है, तो आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या क्या दे रखा है, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, और अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका में V बराबर D बराबर -25 सेंटीमीटर इसलिए लिखा है क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब ऋणात्मक पर बनता है। ठीक है, तो V की वैल्यू हमने -25 यहाँ पर ऐड कर दी, तो इससे हमने हल करके किसकी वैल्यू निकाली UV की, जो कि ऋणात्मक में आ रही है। ठीक है, फिर ट्यूब नली की लंबाई से हमने किसकी वैल्यू निकाली VO की। ठीक, फिर सूत्र में अभिनेत्र लेंस के लिए वापस लगाया हमने सूत्र, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली हमने UO की वैल्यू निकाली, और इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर सेट कर दिया, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ पर हमें D की वैल्यू ऋणात्मक नहीं बननी है बल्कि धनात्मक ही बननी है, आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब 5 से 25 को काटा 5 बार, 5 में 1 जोड़ा 6, 95 से 95 कट गया, 94/6 आया, 6 से 6 काट के m की वैल्यू कितनी आ गई 94 आ गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने अधिक से अधिक अपने मित्रों में। थैंक यू।